अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट। आज की ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है सीएसएस के बारे में एंड दोज हु ऑलरेडी न्यू अबाउट सीएसएस दे कैन स्किप दिस एज वेल। सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि एफपीएससी हर साल फरवरी में कंडक्ट करता है। आपके मेन रिटन एग्ज़ाम से पहले आपका एक एमसीक्यूज़ प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जो कि 33% पे पास करते हैं आप, और फिर उसे पास करने के बाद ही आप मेन रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एमपीटी टेस्ट आपका अक्टूबर में होता है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन होती हैं वो तकरीबन अगस्त में शुरू होती हैं। तो अब बात करते हैं मेन रिटन एग्ज़ाम के बारे में। सीएसएस का में आपको 12 पेपर देने होते हैं जिसमें से आपके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल्स। तो पहले बात करते हैं हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में। आपका फर्स्ट 100 मार्क्स का इस इंग्लिश एसे का पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट को 8 to 10 डिफरेंट थीम्स और टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिटवीन द वर्ड रेंज 2500 to 3000 वर्ड रेंज के लिमिट में एक से लिखना होता है। सेकेंड पेपर है आपका इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में आपको पहला सवाल 20 मार्क्स का प्रेसी कर होता है जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसे आपने प्रिसाइज करके अपने में उसका 1/3 लिखना होता है। अगर आप प्रेसी और इंग्लिश के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंशन का और फिर वो भी 20 मार्क्स का होता है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी 20 मार्क्स का, सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन होती है। फिर आपका इस्लामियात का पेपर होता है 100 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर्स। फिफ्थ है जनरल साइंस एंड एबिलिटी और नंबर 6 कंपलसरी है करंट अफेयर्स। जहाँ तक पासिंग मार्क्स का सवाल है तो कंपलसरी इसको पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स रिक्वायर होते हैं, जबकि ऑप्शनल्स को पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स रिक्वायर होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू द पॉइंट रहना। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 5-5 किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बनाते जा रहे और एट द एंड आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। तो ये सारा सीएसएस प्रिपरेशन जो है आपको पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे फोकस करना है। अगर आप एक बुक भी पढ़ लेते हैं एक सोर्सेज से तो उसे और साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करें, करने की नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है सीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए। फिर ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप 15 दिन से ज़्यादा का टाइम ना दें, अपने लिए वीकली और मंथली डेडलाइन सेट करें। अगर एक मंथ का टाइम भी दे रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है सीएसएस को प्रिपेयर करने के लिए, तो भी आप अपने टास्क को डेडलाइन सेट करके कंप्लीट करें। आपका टाइम वेस्ट होने से भी बचेगा और पढ़ेंगे आप, और आप फोकस रहकर ज़्यादा तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देन अपने टेस्ट और रिवीजन का सेशन ज़रूर रखा करें अपने प्रिपरेशन के दौरान। फिर ये है कि अब बात करते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। एफपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें और कंपलसरीज का सिलेबस देखें और प्रिपरेशन शुरू कर दें। ऑप्शनल्स के लिए भी सिलेबस देखें, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें, अपने एप्टीट्यूड और फिर अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करें और उसके लिए 2 सोर्सेज डिसाइड करके आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो पहले बात करते हैं कि कंपलसरीज की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करता है। इंग्लिश के लिए कंपोजिशन और ग्रामर के लिए रैन एंड मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर का बुक है। इट इज़ मोस्टली रिकमेंडेड बाय ऑल CSPs एंड CSS mentors।
उसके साथ साथ ट्रांसलेशन की तैयारी के लिए किसी भी लोकल ऑथर की एक और ग्रामर की बुक लें और उससे भी प्रैक्टिस करते जाएं। पिरसी इंग्लिश पिरसीज के लिए कारवान पब्लिशर्स की पिरसीज राइटिंग बुक है, उससे बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिरसीज के सारे रूल्स पढ़ सकते हैं और फिर उसके प्रैक्टिस करते लास्ट में आप अपना चेक भी कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं पिरसी को। इस्लामियात में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उर्दू में भी ऑप्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो अगेन आपने डिसाइड करना है अपनी राइटिंग स्पीड को देखते हुए, अपना बैकग्राउंड जिसमें आपने शुरू से पढ़ा है और अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए डिसाइड करें। फिर इस्लामियात के लिए बुक है एक सिरात, बहुत अच्छी बुक है इस्लामियात के लिए। देन हाफिज़ करीम दातुक्तई की मोस्टली रिकमेंडेड है ऑल CSPs। उसके साथ साथ आप इस्लामियात के लिए ये याद रखें कि इस्लामियात में इंग्लिश एस्से और ग्रामर के बाद कंपोजिशन के बाद ये याद रखें कि इंग्लिश के पेपर्स के बाद एस्से और पिरसी के पेपर के बाद सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का रेशो फेल होता है वो इस्लामियात के पेपर में होते हैं। तो आपने ये इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। इस्लामियात की प्रिपरेशन शुरू से ही आपने बेहतरीन रखनी है, अपने आंसर्स को कुरान और हदीस के रेफरेंसेस से सपोर्ट करें। और इसके लिए मैं ये ऐप सजेस्ट करूँगी कि सिरात और जन्नान, ये ऐप बहुत ही मुफीद साबित होगी आपको वर्ड्स बैंक बनाने के लिए। जैसे कि इसका सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने जो भी मौजूद तैयार करना चाहते हैं उससे रिलेटेड अपने वर्सेस को सर्च कर सकते हैं और बुक मार्क के ऑप्शन में सेव कर लें और आप कभी भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बहुत सारे बुक्स, बहुत अच्छे बुक्स जो कि PDF में भी अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ में आप पाक MCQs वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिए हैं। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय KK अजीज़, ट्रैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, मलिहा लोधी का ये एडिटर है इस किताब की। तो ये सारे बुक बहुत ही अच्छे हैं पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। हिस्ट्री का पोर्शन एज वेल एज आपका पोस्ट पार्टीशन का पोर्शन। और फिर आप इसके अलावा यूट्यूब पर हसन अस्करी साहब के लेक्चर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। करंट अफेयर्स के लिए व्हाट आई प्रेफर कि आपने रिसर्च आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर से प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें एनालिसिस दिया होता है बहुत अच्छे राइटर्स का एडिटोरियल पार्ट से। और फिर रिसर्च आर्टिकल से भी आपको डिटेल में मिल सकता है। और करंट अफेयर्स की बेस बनाने के लिए आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स पब्लिशर की एक कंपाइल्ड बुक्स को भी थोड़ा सा सामने रखकर आइडियाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह से हमें अपने आंसर्स या फिर जो नोट्स हैं वो तैयार करने चाहिए। ये किताब भी आपको ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड करके उसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दैन जनरल साइंस एंड एबिलिटी को प्रिपेयर करने के लिए भी आप JWT की कंपाइल्ड बुक को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। देन आई प्रेफर कि आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब से प्रिपेयर करें। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।